सभी 9th क्लास के बच्चों का हार्दिक अभिनंदन ऑनलाइन क्लासेस में। आज से हम आपके लिए पद भाग का पहले पाठ का अर्थ कराने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था। इसमें पहले जो साखियाँ हैं, इसके बाद साखियों के बाद पद हैं। पद को शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पे साखियों के अर्थ कराए जाएंगे। देखिए, इसमें कबीरदास जी ने साखियों के माध्यम से समाज को अपने सही रास्ते पे लाने के लिए और सब समाज में सद्भावना व्याप्त करने के लिए प्रयत्न किया था। तो इसमें पहली जो साखी है उसका अर्थ हम करते हैं अब आगे। तो देखिए, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ना जाही। यहाँ पे देखिए, कबीरदास जी ने अपनी साखी के माध्यम से क्रोध, लोभ, माया, अहंकार आदि ऐसी विचार हैं जिनको कि त्यागने के लिए कहा है। अपने सांसारिक विकारों से दूर होने की कहा है छोटी सी साखी, परंतु इसमें कई विषयों को बताया गया है कि व्यक्ति को लोभ से, मोह से, माया से और सांसारिक विकारों से दूर रहना चाहिए। तो साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनंत ना जाही। अब उड़ी अनंत ना जाही यानी कि कहीं भी और दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहता। तो देखिए, मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर यानी कि जो मान सरोवर है, आपने मान सरोवर का नाम सुन रखा होगा। ब्रह्मा जी ने इसको अपने मन से बनाया था, तो इसका नाम पड़ा, उस तालाब का नाम पड़ गया मान सरोवर। और ये जो है, ये हिमालय पर्वत पे ये क्या है, स्थित है। तो वहाँ पे एक सरोवर बना हुआ है, बहुत सुभर जल, जिसमें कि मान सरोवर में बहुत अच्छा जल यानी सुभर यानी अमृत के समान जल है। हंसा केली कराही, और हंसा केली कराही का मतलब है कि वहाँ पे हंस क्रीड़ा कर रहा है। हंसा केली कराही, और वहाँ पे उस मानसरोवर में हंस क्रीड़ा कर रहा है यानी कि खेल रहा है। उस जल कुंड में आनंद पूर्वक और तैर रहा है, और उसी जल से वो क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब जो हंस है वो क्या चुग रहा है, मोती रूपी आनंदों को क्या है, चुग रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब हंस उन्मुक्त भाव से उस मान सरोवर में स्थित मोतियों को चुग रहा है। अब उड़ी अनंत न जाही, और अब उसको यहाँ से और कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा है, ना ही वो जाना चाहता है। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने कहा है कि भाव इसका है कि व्यक्ति को यानी जीवात्मा को, मनुष्य को जब सांसारिक विकारों से मुक्ति मिल जाती है, जब वो सांसारिक विकारों से क्या है, उसको छुटकारा मिल जाता है और ईश्वर की भक्ति में जब लीन हो जाता है, तो उसको फिर
कहीं और जाने की इच्छा नहीं होती। भाई ईश्वर का स्थान मिल गया, यानी ईश्वर की जब प्राप्ति हो गई तो फिर और कहाँ मनुष्य जाए, और फिर जाने की कोई इच्छा नहीं होती। तो यहाँ पे जो हंस है वो भी इसी प्रकार से है। जब पूर्ण आनंद मिल रहा है, उसी जगह क्रीड़ा कर रहा है, बिल्कुल उसका मन क्या है, एकदम साफ है, और आनंद रूपी क्या है, वो फिर मोतियों को भी चुग रहा है। जब पूरी तरह से व्यक्ति को आनंद प्राप्त है तो वो वहाँ से नहीं जाना चाहता। क्यों? जैसे कि एक हंस है, वो भी क्या है, इस तालाब से कहीं भी दूर नहीं जाना चाहता, वहाँ से नहीं उड़ना चाहता। तो मनुष्य को जब परब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, यानी परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो अब वो परमात्मा का जब उसे ज्ञान प्राप्त हो ही गया, तो अब वो वहाँ से क्या है, अब कहीं भी नहीं जा सकता। क्योंकि फिर क्या है, ईश्वर की प्राप्ति होने पे क्या है, अति आनंद मनुष्य को प्राप्त होता है। अब ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य और कोई दूसरे रास्ते पे नहीं जाना चाहता। ठीक है। फिर है दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो और प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। अब यहाँ पे देखिए कबीरदास जी स्वयं को प्रेम के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, और वह भी ऐसा प्रेमी जो स्वयं अपने प्रेम को ढूंढता फिर रहा है। माने खुद भी प्रेमी बन रहे हैं और फिर प्रेम को ढूंढते फिर रहे हैं। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसार में प्रेमी की तलाश में घूम रहा हूँ, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। मैं संसार में प्रेमी व्यक्तियों की तलाश में घूमता फिर रहा हूँ, परंतु प्रेमी मिले ना कोई, परंतु फिर भी मुझको कोई प्रेमी व्यक्ति यहाँ पे नहीं मिला। मुझे सच्चाई से प्रेमी व्यक्ति कोई नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, परंतु क्या है, जब इस प्रेमी व्यक्ति को कोई प्रेम करने वाला व्यक्ति मिल जाएगा, यानी कि किसी व्यक्ति को वो प्राप्त कर लेंगे, अर्थात वो कैसे व्यक्ति को प्रेम करने वाले व्यक्ति को जब वो प्राप्त कर लेंगे, तब उनके जो अंदर है सब विष अमृत होए। तभी क्या है, उनके अंदर जो भरा हुआ जो मैल है, जो भरा हुआ जो अहंकार रूपी जो मैल है, वो सारा जो विष के समान है, वो अमृत में बदल जाएगा। यहाँ पे क्या है, निर्गुण ईश्वर जो प्रेम है उसको बताया गया है। आज प्रेम करने वाले व्यक्ति बहुत कम हैं। क्योंकि आज मनुष्य को अपने अपने स्वार्थ की मची हुई है। वो ये नहीं है कि दूसरों को भी क्या है, अपने लाभ से लाभान्वित कराए। तो प्रेम कहाँ रहेगा इस समाज में? प्रेम मात्र किताबों तक ही सीमित है। अब तो स्वार्थ है प्रेम का नाम। जहाँ प्रेम वहीं स्वार्थ है। जब तक स्वार्थ है तब तक व्यक्ति प्रेम करता है, और जब स्वार्थ निकल जाता है उसका प्रेम भी समाप्त हो जाता है। तो अब तो क्या है, प्रेम का दूसरा जो अर्थ है वो स्वार्थ में बदल गया है। तो इसलिए अब एक परमात्मा ही है जिससे प्रेम किया जा सकता है। वहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि क्या है, वहीं से व्यक्ति का संचालन हो रहा है। तो देखिए तीसरा है,
हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार। यहाँ पे कबीरदास जी बताते हैं कि इस संसार में ज्ञान प्राप्त करने के बाद ज्ञानी जो मनुष्य है वो कैसा होता है। एक अज्ञानी मनुष्य होता है, ज्ञानी मनुष्य होता है, उसमें क्या अंतर है। ज्ञानी मनुष्य किस प्रकार से व्यवहार करता है, ज्ञानी किस तरह से होता है। तो यहाँ पे है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार। स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। यानी कि हे मनुष्य, यदि तू अगर हाथी के समान ज्ञान को अर्थात कि बृहद ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है तो सहज दुलीचा डारे। तो क्या है दुलीचा डारे? दुलीचा किसे कहते हैं? यानी कि अपने अंदर जो समाहित क्या है, अपने अंदर जो समाहित क्या है, कोई अहंकार है, तो उसको क्या है, तू अगर किसी बड़ा पद को धारण करना चाह रहा है या कोई किसी प्रकार से अगर तू किसी गद्दी को हासिल करना चाह रहा है तो उस गद्दी का विचार अपने मन से त्याग दे, तभी क्या है बड़ा ज्ञान प्राप्त कर सकता है मनुष्य। अगर हाथी के समान यानी कि बृहद ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हो तो आप क्या है उस गद्दी के विचार को छोड़ दीजिए, अर्थात कि उस मुकाम पर जाने की छोड़ दीजिए जहाँ से आपको क्या मिलेगी, वाहवाही मिलेगी। क्योंकि आप मुकाम तो प्राप्त कर लोगे परंतु ईश्वर की भक्ति का मुकाम प्राप्त नहीं कर सकते, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। आप मात्र क्या है अपना यश तो प्राप्त कर सकते हैं परंतु ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। ज्ञान प्राप्त करना यश की प्राप्ति नहीं है बल्कि ईश्वर की प्राप्ति है। क्योंकि स्वान रूप संसार है। स्वान कहते हैं कुत्ते के समान। संसार में जितने व्यक्ति हैं वो क्या है, कुत्ते के समान है। कोई मनुष्य जब आगे निकल रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, अपने जीवन को क्या है आगे अग्रसर कर रहा होता है, तो जो चिढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं, आज क्या है चिढ़ने वालों की कोई कमी नहीं है, दूसरे से जलन करने वालों की कोई कमी नहीं है। अगर दूसरे व्यक्ति ने अगर कुछ प्राप्त कर लिया तो उसको गिराने वालों की कोई कमी नहीं है। तो ये कुत्ते के समान लोग हैं जो भी ये क्या है दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे व्यक्ति से जलन करने वाले, दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी जो भावना से समाहित हैं वो व्यक्ति क्या है, वो कुत्ते के समान है। तो स्वान रूप संसार है कि ये जो संसार है ये कुत्ते के समान है। जब कोई व्यक्ति क्या है अपना कार्य करने जा रहा है और वो क्या है अगर अपने मुकाम को प्राप्त करने जा रहा है तो वो कुत्ते के समान क्या है भौंकते हैं, यानी कि उसकी बुराई करते हैं। और भूखन दे जक मार, यानी कि अब भूखन दे का मतलब क्या है, भौंकते हैं, झक मारते हैं। क्योंकि ये क्या है, ये कुत्ते के समान संसार है। कहने का अर्थ है कि यदि ज्ञानी या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को, जो इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है वो अहंकार को त्याग दे। अगर जब तक वो अहंकार को नहीं त्यागेगा तब तक क्या है वो अपने सही मार्ग पर नहीं जा सकता। कहाँ नहीं जा सकता? सही मार्ग पर नहीं जा सकता। क्योंकि मनुष्य के अंदर जो अहंकार होता है वही क्या है मनुष्य में क्रोध की भावना, चिढ़न की भावना, दूसरे से क्या है जलन की भावना, अहंकार ही लेके आता है।
अहंकार को त्याग दें तो ना तो क्रोध आएगा और ना किसी जलन होगी, ना किसी का क्या बुरा किया जाएगा। परंतु आज व्यक्ति अहंकार में क्या है, अपने सर्वस्व को भी क्या है समाप्त करने में लगा हुआ है। अब तो अहंकार नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है जी। अब फिर आगे, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। पखा पखी यानी कि पखा पखी कहते हैं पक्ष और विपक्ष। यानी व्यक्ति क्या है कि मैं बड़ा हूँ तू बड़ा है, मैं बड़ा तू बड़ा, इसमें लगा रहता है, पक्ष विपक्ष में लगा रहता है। तो पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। मैं संसार को क्या है इसी में ही क्या है भूल गया। पक्ष और विपक्ष के कारण निरपक्ष होए के हरि भजे। जो क्या है इसे पक्ष विपक्ष के झंझट में नहीं पड़े, निरपक्ष होई हरि भजे, उसी व्यक्ति को क्या है ईश्वर ही प्राप्त होते हैं। वही व्यक्ति क्या है ईश्वर की प्राप्ति करता है, ईश्वर का नाम लेता है। जो इस पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता है सोई संत सुजान। और जब वो पक्ष विपक्ष से दूर हो जाता है वो अच्छा व्यक्ति यानी कि आदर्श व्यक्ति बनता है। अर्थात कि कोई व्यक्ति जब पखा यानी कि पक्ष विपक्ष के झमेलों से उलझकर भटक गए हैं। भाई देखिए कई व्यक्ति क्या होते हैं इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में आके और सब कुछ क्या है भूल जाते हैं, इसमें भटक जाते हैं। पर मनुष्य क्या है अपने जीवन में उस लक्ष्य को ना भूले, उस लक्ष्य से नहीं हटे। लक्ष्य क्या होना चाहिए? ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य। तो यहाँ पे क्या है कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति क्या है ईश्वर का गुणगान करते हैं, भजन करते हैं, ईश्वर की साधना करते हैं, ईश्वर क्या है ईश्वर में लीन रहते हैं, उसी व्यक्ति को क्या है ईश्वर की प्राप्ति होती है। और वह व्यक्ति वह मनुष्य जो ईश्वर के सच्चे गुणगान और भजन में रहता है वही सच्चा क्या है संत कहलाता है, वही संत कहलाता है, सज्जन व्यक्ति कहलाता है। ठीक है। तो आज क्या है 4 साखियों का अर्थ करते हैं और कल फिर आगे करेंगे। आपको अगर समझ में नहीं आए तो वो क्या है मुझसे क्या बात कर सकता है, पूछ सकता है। धन्यवाद।